मई 2011। पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में रात का अंधेरा था। ऊपर आसमान में एक अमेरिकी ड्रोन बिना किसी आवाज के मंडरा रहा था। नीचे एक गमड़ी धूल उड़ाती हुई कच्ची सड़क पर भाग रही थी। ड्रोन ऑपरेटर की स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, इलियास कश्मीरी। वही इलियास कश्मीरी जिसका नाम CIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। वही शख्स जिसने एक वक्त पाकिस्तानी फौज में काम किया था। वही जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में गिना जाता था। अगले कुछ सेकंड में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलियास कश्मीरी की पूरी कहानी, एक फौजी से आतंकी बनने का सफर, मुंबई हमले से उसका गहरा कनेक्शन, CIA और रॉ की नींद उड़ाने वाली उसकी योजनाएं, और वो आखिरी रात जब अमेरिकी ड्रोन ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी ट्रेनिंग, अपनी काबिलियत और अपना दिमाग सब कुछ तबाही के लिए इस्तेमाल किया। इलियास कश्मीरी का जन्म 10 फरवरी 1964 को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की समाहनी घाटी के भीमबर में हुआ था। शुरुआत से ही वो एक मेधावी और जिद्दी बच्चा था। 1980s के दशक की शुरुआत में जब पाकिस्तान में युवाओं के सपने फौज में भर्ती होने के होते थे, उसी दौर में इलियास ने पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG में दाखिला लिया। SSG पाकिस्तान की सबसे एलीट कमांडो यूनिट है। यहां वही जाते थे जो जिस्मानी और दिमागी तौर पर सबसे मजबूत होते थे। SSG में इलियास का प्रदर्शन बेमिसाल था। उसने हर ट्रेनिंग में खुद को साबित किया। कुछ सालों के भीतर ही वो एक काबिल कमांडो के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जंग शुरू हुई। 1980s के दशक में CIA और ISI ने मिलकर अफगान मुजाहिदीन को हथियार और ट्रेनिंग दी। इस पूरे खेल में इलियास ने भी हिस्सा लिया। अफगानिस्तान में उसने न सिर्फ लड़ाई देखी बल्कि गुरिल्ला वॉरफेयर, विस्फोटकों का इस्तेमाल और खुफिया ऑपरेशन की बारीकियां भी सीखीं। यही वो दौर था जब इलियास के अंदर का एक और इंसान जागने लगा था। अफगानिस्तान की जंग ने उसे एक नई सोच की और ये सोच जल्द ही उसकी फौजी जिंदगी से बहुत ऊपर उठ जाने वाली थी। 1990s का दशक आते आते कश्मीर घाटी में आग भड़क चुकी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर हमेशा से एक खुला जख्म रहा है। इसी दौर में इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तानी फौज से अलग होकर एक नई राह चुनी। वो सीधे हरकतुल मुजाहिदीन से जुड़ गया, वही आतंकी संगठन जिसे ISI की पीठ का सहारा था। लेकिन इलियास आम आतंकी नहीं था। SSG में मिली ट्रेनिंग, अफगानिस्तान का अनुभव और तेज दिमाग, ये सब मिलकर उसे एक खतरनाक हथियार बनाते थे। कश्मीर में उसने कई ऑपरेशन अंजाम दिए। भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले, घुसपैठ की योजनाएं और हथियारों की तस्करी, ये उसका रोज का काम बन गया। लेकिन 1994 में एक ऑपरेशन के दौरान इलियास एक बड़े विवाद में फंस गया। खबरें आईं कि उसने कश्मीर में भारतीय सैनिकों के साथ बेहद क्रूर बर्ताव किया। ये खबर जब ISI तक पहुंची तो उन्होंने भी इलियास को कुछ समय के लिए दूर कर दिया। लेकिन ये दूरी ज्यादा देर तक नहीं रही। इलियास की काबिलियत ऐसी थी कि उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी मुश्किल था। 1999 में एक बड़ी घटना घटी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का अपहरण कर लिया गया। आतंकियों ने विमान को कंधार ले जाकर भारत सरकार पर दबाव बनाया। उनकी मांग साफ थी, मसूद अजहर और कुछ दूसरे आतंकियों को रिहा किया जाए। उस वक्त जो आतंकियों की सूची सामने आई उसमें इलियास कश्मीरी का नाम भी शामिल था। लेकिन भारत सरकार ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। मसूद अजहर रिहा होकर पाकिस्तान चला गया, लेकिन इलियास का नाम लिस्ट से कट गया। ये बात इलियास के दिल में एक आग की तरह जलती रही। 2001 में 9/11 के हमलों के बाद दुनिया बदल गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान का किला ढह गया। इस उथल-पुथल में बहुत से आतंकी संगठन बिखर गए। लेकिन इलियास कश्मीरी ने इस मौके का फायदा उठाया। वो सीधे अलकायदा से जुड़ गया। अलकायदा में उसकी एंट्री कोई आम एंट्री नहीं थी। उसामा बिन लादेन खुद उसकी काबिलियत से वाकिफ था। SSG की ट्रेनिंग, अफगानिस्तान का अनुभव और विस्फोटकों की गहरी जानकारी, ये सब मिलकर इलियास को अलकायदा के लिए बेशकीमती बनाते थे। जल्द ही उसे अलकायदा की 313 ब्रिगेड का कमांडर बना दिया गया। 313 ब्रिगेड अलकायदा का सबसे खुफिया और खतरनाक धड़ा था। ये ब्रिगेड सीधे बड़े ऑपरेशनों की प्लानिंग करती थी। इलियास अब सिर्फ एक फील्ड कमांडर नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड बन चुका था जो दूर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में हमले की योजना बना सकता था। CIA के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक पूर्व पाकिस्तानी कमांडो जो अलकायदा का ऑपरेशनल चीफ बन चुका था, ये सोचकर ही खुफिया एजेंसियों के होश उड़ जाते थे। इलियास का नाम अब CIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दर्ज हो चुका था। नवंबर 2008, मुंबई, रात के करीब 9:30 बजे। समुद्र की तरफ से आई छोटी नावों से 10 आतंकी उतरे। अगले 60 घंटों में मुंबई खून में नहाई। 166 निर्दोष लोग मारे गए। पूरी दुनिया सदमे में थी। इस हमले की जांच जब आगे बढ़ी तो एक नाम बार बार सामने आया,
इलियास कश्मीरी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इलियास ने 26/11 हमले की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी। उसने हाफिज सईद और आईएसआई के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को शेप दिया था। 26/11 के बाद इलियास की अहमियत और बढ़ गई। वो अब सिर्फ एक क्षेत्रीय आतंकी नहीं था, वो एक ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था, जिसका नेटवर्क पाकिस्तान से यूरोप तक फैला हुआ था। CIA ने उस पर $50 लाख का इनाम घोषित किया। 2009 और 2010 के दरमियान यूरोप में खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। खबर आई कि अलकायदा एक बड़े हमले की योजना बना रहा है। निशाना था डेनमार्क का कोपनहेगन, खासकर वो अखबार जिसने 2005 में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे थे। इस पूरी योजना के पीछे इलियास कश्मीरी का दिमाग था। उसने शिकागो में बैठे डेविड हेडली से संपर्क किया, वही हेडली जो 26/11 की रेकी कर चुका था। हेडली को कोपनहेगन जाकर अखबार के दफ्तर की रेकी करने का काम सौंपा गया, लेकिन FBI पहले से ही हेडली पर नजर रखे हुए थे। अक्टूबर 2009 में हेडली को शिकागो में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी निकली वो चौंकाने वाली थी। हेडली ने पूछताछ में इलियास कश्मीरी का नाम लिया। उसने बताया कि किस तरह इलियास ने पूरी योजना बनाई थी, किस तरह इलियास दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे लोगों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। इस खुलासे के बाद CIA और FBI के लिए इलियास को पकड़ना या मारना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। इलियास अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप का भी सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। इसी दौरान रॉ यानी भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी इलियास की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। 26/11 के बाद रॉ ने इलियास की फाइल को सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी थी। रॉ के एजेंट पाकिस्तान में इलियास के नेटवर्क में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। कुछ इनपुट आए कि इलियास भारत के खिलाफ एक और बड़े हमले की योजना बना रहा है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर निशाने पर बताए जा रहे थे। रॉ ने इन खबरों को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया। भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अब एक ही मकसद के लिए मिलकर काम कर रही थीं। 2010 और 2011 के दरमियान इलियास दक्षिण वजीरिस्तान के पहाड़ी इलाकों में छिपा हुआ था। ये वो इलाका था जहां पाकिस्तानी फौज की भी पहुंच मुश्किल थी। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और वफादार कबीलाई, ये सब इलियास की सुरक्षा करते थे। इलियास की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी एक जगह ज्यादा दिन नहीं रहता था। वो लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बेहद कम करता था, और जब करता था तो इनक्रिप्टेड तरीके से। CIA के लिए उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल था। CIA ने उसे पकड़ने के कई प्रयास किए गए। जमीन पर काम करने वाले एजेंट लगाए गए, सैटेलाइट से उसके संभावित ठिकानों पर नजर रखी गई, ड्रोन से उसके इलाके की निगरानी की गई। 3 जून 2011 दक्षिण वजीरिस्तान, रात के करीब 10 बजे एक गाड़ी कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रही थी। ऊपर आसमान में बिना किसी आवाज के एक CIA का MQ-9 रीपर ड्रोन मंडरा रहा था। CIA के ऑपरेटर ने अपनी स्क्रीन पर उस गाड़ी को देखा। इंटेलिजेंस कंफर्म था, टारगेट लॉक हो गया। अगले कुछ सेकंड तनाव से भरे थे। फिर एक बटन दबा, हेलफायर मिसाइल ने गाड़ी को निशाना बनाया। एक जोरदार धमाका हुआ, आग का गोला आसमान में उठा, धूल और धुएं का गुबार छा गया। जब धुआं छटा तो वहां कुछ नहीं बचा था। शुरुआत में पाकिस्तानी मीडिया और कुछ खुफिया सूत्रों ने खबर दी कि इलियास कश्मीरी मारा गया, लेकिन अलकायदा ने तुरंत न तो इसकी पुष्टि की न इनकार। इलियास कश्मीरी की कहानी सिर्फ एक आतंकी की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो एक देश की एलीट ट्रेनिंग लेकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन का हिस्सा बन गई। ये उस खतरे की कहानी है जो पाकिस्तान की सरजमीन से पलता रहा और जिसकी आंच भारत से लेकर यूरोप और अमेरिका तक पहुंची। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री वीडियो 2D एनिमेशन के जरिए देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।